जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है वो सत्य है या असत्य है, इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार सिंह और आज बात करते हैं हम लोग जीवन और मृत्यु के बीच जो जीवन है वो सत्य है या असत्य है। क्या ये एक सपना है, क्या ये एक झूठ है या सच्चाई है, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। क्योंकि हमने भी बहुत सारे बुक्स पढ़े और बहुत सारे वीडियो भी देखे जिसमें ओशो ने बताया, जी कृष्णमूर्ति ने बताया, सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग डिफिनीशन दिए हैं सत्य के प्रति, जीवन और मृत्यु के प्रति। तो आइए इस पर आज बात करते हैं। क्योंकि बहुत लोग एनी टाइम टेंशन में दिखते हैं, एनी टाइम निराश दिखते हैं, सोचते हैं कि यार लाइफ है क्या, ये जीवन है जो एक सपना है या सच है। क्योंकि लाइफ में जो जन्म लेता है, पैदा होता है धरती पे, वो एक दिन मिट्टी बन जाता है, उसको मरना है। और जन्म और मृत्यु के बीच जो बीच का पार्ट है वो जीवन है। तो क्या ये बीच का जीवन सत्य है या सत्य है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। ये एक ओशो ने अपने प्रवचन में बताया है कि ये एक मृत्यु है, इसको सपना की तरह देखना होगा। जैसे कोई सपना देखते हैं हम लोग, तो देखते टाइम क्या लगता है कि वो झूठ है? नहीं, क्योंकि वो देखने के बाद लगता है कि नहीं ये सच है, जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो सत्य देख रहे हैं। और उसके बाद जब नींद खुलती है तो लगता है कि नहीं यार ये तो सपना था, ये तो हम लोग सपना देख रहे हैं। उसी तरह से ज़िंदगी है, जीवन को जो हम लोग कर रहे हैं वो सारा चीज़ झूठ है, वो एक मिथ्या है। क्योंकि वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी आप जीवित हो, कुछ दिन के बाद मर जाओगे। तो कोई आपको अच्छा कहे बुरा कहे जो भी कहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मान लीजिए आज से 20 बरस पहले आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने आपका बहुत तारीफ़ की, अरे ये हो ओ हो, सुनने में आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लड़का था, संस्कारी था, बहुत डेवलप किया, बहुत अच्छा था। तो क्या फ़र्क पड़ गया आपको? उससे कुछ मिला आपको? नहीं ना। उसी तरह से लोग बोलेंगे कि अरे ये तो ख़राब है, ये है वो है, ये अच्छा लड़का नहीं है। तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ये एक विचार है, ये एक सपना है, जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। इस पे एक उन्होंने बहुत अच्छा ही बात बताया कि एक सम्राट था और उस सम्राट का एक इकलौता पुत्र था जो कि रुग्ण था, बीमार था, और उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती था, आखिरी सांस ले रहा था। उसका मात्र मृत्यु सिर्फ 24 घंटा के अंदर ही होना था। ऐसा मतलब पल पल वो मौत का वेट कर रहा था, क्योंकि बहुत बीमार था वो सम्राट अपने बेटे को देख रहा था और उसकी वाइफ थी वहीं पे, दोनों बैठा हुआ था। अचानक से सम्राट को नींद आ गई। वो सम्राट सपना में सोचने लगा कि अरे मेरा 12 पुत्र है और 12 पुत्र बहुत ही सुंदर है, सुशील है, यंग है, वीर है, और चारों तरफ मेरा तूती बोल रहा है, लोगों में खौफ है, लोगों में बहुत इज्जत है कि नहीं राजा साहब ये हैं, इनके 12 पुत्र हैं, सभी यशस्वी हैं, सभी योद्धा हैं, सभी स्मार्ट हैं। वो सपना देखते देखते खो गया था। उसको लग रहा था कि मैं पृथ्वी पे राज कर रहा हूँ, मैं इस पृथ्वी का राजा हो गया हूँ, मैं एक छोटा सा राज्य का राजा था, अभी इस पृथ्वी का राजा हो गया हूँ और पूरा पृथ्वी पे मेरी ही शासन है। अचानक से उसका नींद खुल गया, क्योंकि उसकी बीवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। अचानक से उसके बेटा की मृत्यु हो जाती है और उसका नींद खुला तो वो हंस पड़ा। तो उसकी बीवी को लगा कि ये विक्षिप्त हो गया है, इसको कुछ हो गया है इसलिए हंस रहा है। तो क्या बोली, उसकी वाइफ बोली कि क्या आपका माइंड घूम गया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो देख रहा था अभी थोड़ा देर पहले कि मैं 12 बच्चे का बाप हूँ और पूरा धरती पर राज कर रहा हूँ, वो सत्य है, या अभी जो मेरा बेटा मेरे सामने मर गया ये सत्य है, या ये भी सपना है, वो भी एक सपना था, ये मैं सोच रहा हूँ। तो ज़िंदगी और मृत्यु दोनों ही मुझे लग रहा है कि ये दोनों सपना है। और इस बात को लेकर उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त किया और कहा कि ये बहुत ही मुझे दोनों सपना लग रहा है, इसलिए ज़िंदगी और मृत्यु में कोई फ़र्क नहीं है। जन्म भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जन्म से पहले भी मैं क्या था, मैं तो था ही नहीं, और मृत्यु के बाद भी मैं नहीं रहूँगा। तो बीच का जो पार्ट है क्या फ़र्क पड़ता है आने ना आने से? इसलिए कोई भी काम होता है ना होता है,
भाई कोई टेंशन नहीं है, जो होगा ठीक है। जो होना था जो हो गया, और जो होने वाला है वो होगा, और जो हो रहा है वो होगा। आपके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपने प्रति ईमानदार रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रोओगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने 10 लोगों से बताया ये मेरे साथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आगे अगर कुछ आपके साथ होगा भी तो उससे भी नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो अभी चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक लाइफ है, और लाइफ को, सत्य को जानने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए लाइफ को एक सपने की तरह देखना होगा, एक सपने की तरह सोचना होगा, तब जाके ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। कि एक और छोटा सा एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। एक बकरा कसाई था जो बकरा को काटता था। एक दिन उसके दिमाग में, उसके रात में सपना में आया कि यार बकरा उसको काट रहा है। वो बहुत सोच में पड़ गया। सुबह सुबह बहुत मायूस बैठा हुआ था दुकान पे। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कोई दिक्कत है, इतना मायूस हो तुम तो एनी टाइम एनर्जेटिक रहते हो। बहुत सोच कर उन्होंने बोला यार मैं रात में एक सपना देखा था। मैं ये सपना देखा था कि मैं यहाँ हूँ और मुझे बकरा काट रहा है। तो क्या बकरा सपना देख रहा है कि मैं काट रहा हूँ उसको, या मैं सपना देख रहा हूँ कि बकरा काट रहा हूँ? ये दोनों में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उसका कुछ देर के बाद बहुत सोच में पड़ गया, और उससे उसको लगा कि ये जीवन है जो एक सपना है, ठीक है, ये हमेशा चलते रहेगा। मेरे आने से पहले भी बहुत लोगों ने आया, बहुत लोगों ने चला गया, मुझे याद नहीं है, और मेरे जाने के बाद भी बहुत लोग आएंगे और चले जाएंगे, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या सही क्या गलत, क्या प्रतिष्ठा क्या बेइज्जती, क्या हासिल क्या खोया, ये सारा चीज़ मिथ्या है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि लाइफ को जियो, जितना लाइफ मिला है इसको एंजॉय करो, एक सपने की तरह देखो, ना कि हकीकत की तरह, क्योंकि जीवन एक सपना है, ये हकीकत नहीं है। इसको एक सपने की तरह देखो और सजग होकर देखो, ठीक है। क्योंकि अगर सपने की तरह देखोगे तो कोई भी दिमाग में मुश्किल बातें नहीं आएगी, इसको हमेशा से लोगे और हल्के में ये निकल जाएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं ये चेंज कर लूँगा, मैं ये इसको ऐसे कर दूँगा, ये कर दूँगा, भाई पल भर की लाइफ है, ठीक है, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मिथ्या है, तुमने मिथ्या पाल रखा है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। ये ज़िंदगी सत्य नहीं, एक सपना है, और इसको सपने की तरह देखोगे तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह के कंटिन्यूअस वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करना प्लीज़।